हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ सत्यानंद। आज हम लोग जानेंगे जो हमारे दलित भाइयों पर दबंगों के द्वारा जो उत्पीड़न की जाती है उसके बारे में। SC/ST एक्ट 1989 के बारे में। SC/ST एक्ट 1989 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ। SC/ST एक्ट 1989 में अत्याचार एट्रोसिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21A में। वहाँ पर एट्रोसिटी मीन्स बताता है कि एट्रोसिटी मीन्स एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। तो सेक्शन 3(1) में लिस्ट बताया गया है क्या क्या अत्याचार जो दलित भाइयों पर होता है, क्या क्या उत्पीड़न होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं उसके बारे में। बताया गया है कि जब उसे कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाया जाए, जो किसी गैर SC/ST व्यक्ति के द्वारा SC/ST व्यक्ति को जब उसे कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाया जाए या खाने पर मजबूर किया जाए। फिर दूसरा है SC/ST के किसी सदस्य के घर के परिसर में मल मूत्र, पशु शव या कोई अन्य घृणात्मक पदार्थ फेंक देना। SC/ST के किसी क्षति, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मल मूत्र या पशु शव आदि फेंक देना। यह सब अत्याचार है जो दलित भाइयों पर दबंगों के द्वारा की जाती थी, और उसका एक लिस्ट बनाया गया है जो सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। और फिर है SC/ST एक्ट के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाना या उसे नग्न या अर्धनग्न कर देना। SC/ST के किसी सदस्य के कपड़े उतारना, सिर का मुंडन करवाना, मूछ काट देना या चेहरे पर काली पोत देना। SC/ST के किसी सदस्य के संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेना या उस पर खेती करना या उसे अंतरित कर देना। सदोष रूप से फसल नष्ट करना या सिंचाई सुविधा को नष्ट करना। फिर है SC/ST के किसी सदस्य से बेगार या बलाश्रम करवाना, बेगारी करवाना किसी सदस्य से, यानी उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्री में उससे बेगारी करवा रहे हैं। मानव व पशु शवों की अंत्येष्टि के लिए विवश करना, पशु शवों की अंत्येष्टि के लिए उसको विवश करना। फिर है हाथ से सफाई के लिए विवश करना। SC/ST के स्त्री को देवदासी के रूप में मूर्ति को समर्पित कर देना या वैसे ही किसी प्रथा का पालन करवाना। SC/ST के किसी सदस्य को मतदान न करने या किसी खास उम्मीदवार के लिए मतदान करने को विवश करना, या किसी उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने या किसी उम्मीदवार का समर्थन करने से रोक देना भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत अत्याचार के श्रेणी में आता है। SC/ST के किसी सदस्य को पंचायत के अध्यक्ष या सदस्य को पंचायत के किसी कार्य करने को विवश करना। फिर है मतदान के बाद SC/ST के किसी सदस्य को उपहत्या यानी हर्ट या घोर उपहत्या, ग्रेवियस हर्ट या हमला, असॉल्ट या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करना। तंग करने के आशय से उस पर झूठे मुकदमे दायर कर देना। लोक सेवक को झूठी सूचना देकर SC/ST के सदस्य पर केस दर्ज करना। फिर है SC/ST के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित करना। लोक दृष्टि में आने वाले स्थान, ये असमथु निशा भट्ट उत्तर प्रदेश राज्य के केस में यह बताया गया कि लोक दृष्टि में आने वाले स्थान का मतलब है कि वैसा स्थान जहाँ पर पब्लिक के द्वारा पीड़ित को अपमानित होते हुए देखा जाना चाहिए। ये ऐसा स्थान पब्लिक प्लेस, प्राइवेट भी हो सकता है। फिर है कि लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से किसी SC/ST के सदस्य को गाली गलौज करना। लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर, यह प्रदीप कुमार भट्ट हरियाणा राज्य के केस में यह बताया गया कि अगर टेलीफोन पर किसी SC/ST व्यक्ति को किसी गैर SC/ST के व्यक्ति के द्वारा अगर फोन पर गाली गलौज किया जाता है, उसको धमकाया जाता है, तो यह SC/ST एक्ट के अंतर्गत गाली गलौज किया जाता है या उसको अपमानित किया जाता है, धमकाना नहीं होगा इसमें। तो वैसे व्यक्ति को मतलब SC/ST एक्ट 1989 अत्याचार के श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि और दूसरे जगह उस केस के लिए वो दूसरी लाइबिलिटी उसकी हो जाएगी, लेकिन ये लाइबिलिटी नहीं होगी SC/ST एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि वो पब्लिक लोक दृष्टि वाले स्थान नहीं है, पब्लिक प्लेस नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने फेमस केस हितेश वर्मा वर्सेस उत्तराखंड में बताया कि सेक्शन 31R के अंतर्गत जो SC/ST एक्ट सेक्शन 31R है उसके अंतर्गत ऑफेंस होने के लिए जो एक्यूज्ड है उसको SC/ST एक्ट का सदस्य नहीं होना चाहिए, और जो इसमें विक्टिम है जो पीड़ित है उसको उस स्थान पर उपस्थित होना चाहिए, स्थान लोक दृष्टि वाली होनी चाहिए, और जो अपमान हुआ है वो आशय पूर्वक होनी चाहिए। आशय पूर्वक का मतलब है कि अगर जो एक्यूज्ड है अभियुक्त है अगर उसका आशय अपमान करने का नहीं था, उस निर्दोष पूर्ण आशय था, तो उस तब यहाँ पर जो है ना उसको क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आशय बहुत महत्वपूर्ण है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत 31R के अंतर्गत ऑफेंस गठित करने के लिए। फिर हम आगे देखते हैं, SC/ST के सदस्यों द्वारा धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा की वस्तु को नष्ट करना। जो SC/ST के सदस्य द्वारा जो धार्मिक माना जा रहा है, जो अति श्रद्धा की वस्तु है उसको नष्ट करने पर आप SC/ST एक्ट के अंतर्गत अत्याचार का काम आप कर रहे हैं। SC/ST के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावना को अभिवृद्धि करना यानी प्रमोट करना या अभिवृद्धि का प्रयत्न करना भी इसके अंतर्गत अत्याचार कहलाएगी। SC/ST के सदस्यों द्वारा श्रद्धा माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति को लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा अपमानित करना। फिर है स्त्री का अपमान। SC/ST किसी स्त्री का जानते हुए कि वह SC/ST के सदस्य है यौन उत्पीड़न का अपराध करना। उपयोगी जल स्रोतों को प्रदूषित करना, मार्ग से गुजरने से रोकना एवं लोक समागम के स्थान के प्रयोग को बाधित करना SC/ST एक्ट के अंतर्गत अत्याचार की श्रेणी में आता है। घर या उसके झुग्गी झोपड़ी पर छोड़ने पर मजबूर कर देना, सार्वजनिक स्थान और धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोकना, नए कपड़े पहनने से रोकना, नए जूता पहनने से रोकना, ये सब SC/ST एक्ट के अंतर्गत अत्याचार की श्रेणी में आता है। जादू टोना या डायन होने का आरोप लगाना भी SC/ST एक्ट के अंतर्गत अत्याचार की श्रेणी में आता है। आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार करना या धमकी देना। अगर आप यह सब अत्याचार करते हैं तो आप इसके अंतर्गत पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट है आपको मिनिमम 6 मंथ का सजा मिलेगी और मैक्सिमम 5 इयर्स तक का पनिशमेंट का प्रोविजन है, और साथ साथ फाइन भी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।